जय हिंद दोस्तों। आइए कुछ विशेष जो है टॉपिक्स जो कि आपका जीके से रिलेटेड आएगा और उस जीके के विशेष टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। और उसके लिए हमने बहुत ही अच्छी बुक जो है एक जो है सार संग्रह करके है, जिसमें कि आपकी उन टॉपिक्स को कवर अप किया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। ये दोस्तों ये एनसीईआरटी से रिलेटेड सार संग्रह करके बुक है, जो कि महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा लिखी गई है। और ये कक्षा जो है 6 से 12 सहित दिया गया है इसमें, और वन लाइनर सारे दिए गए हैं, जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा गया है कि इसी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो है सो पूछ लिए जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है दोस्तों ये। तो अभी जो आपका जेएसएससी सीजीएल होने वाला है, जेएसएससी सीजीएल जो होने वाला है, उस सीजीएल जो एग्ज़ाम है उसमें जीके पोर्शन जो है वो भी बहुत अहम रोल जो है सो आपको प्ले करेगा। और आपका एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण रखता है वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जीके को भी हम लोग देखेंगे और एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें से दोस्तों विशेष आकर्षण जो है वो अध्यायवार रिवीजन नोट्स की तरह दिया हुआ है। और ये जो है ये आप इस बुक को खरीद कर के भी पढ़ सकते हैं। ये महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा लिखी गई बुक है। आइए दोस्तों इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है। तो दोस्तों हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर उसके बाद वीडियो आएगी भूगोल पे रिलेटेड, फिर उसके बाद इतिहास का आएगा। इस तरह से हम लोग सभी जो है सो को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए भारत का संवैधानिक विकास है, उसके बाद संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, फिर भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इनसे हमेशा क्वेश्चन जो सो पूछा जा चुका है आपके हर एक एग्ज़ाम में, वो झारखंड का एग्ज़ाम हो या फिर जो है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी पूछा जाता है आपका। आप अगर एसएससी सीजीएल का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी जीडी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपका काम आने वाला है, कारगर सिद्ध होने वाला है। तो देखिए दोस्तों फिर उसी तरह से ये उद्देशिका है, उससे पूछा उद्देशिका है, फिर संघ व राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सभी करके दिया हुआ है। और इधर जो है सो आपका जो है भूगोल का भी जो है सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु, मृदा, वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति या जैव विविधता, ये सब सारे चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। तो आशा करेंगे कि आपको इस सेशन से ज़रूर जो है सो कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। दोस्तों आइए पढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें जो है विज्ञान से रिलेटेड है, भौतिक विज्ञान, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो है क्योंकि जीके का जो है सो बहुत अहम रोल रहता है दोस्तों। फिर रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का दिया हुआ है इस बुक में, है ना, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड दिया हुआ है, फिर जीव विज्ञान से रिलेटेड दिया हुआ है। देखिए पर्यावरण है, फिर जीव विज्ञान है, इस तरह से एक एक करके दिया हुआ है। तो फिर देख सकते हैं इस बुक में मध्यकालीन भारत हिस्ट्री दिया हुआ है, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो ये सब को भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इतिहास जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इतिहास जो है प्राचीन इतिहास, इन सभी चीज़ों को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक एक करके ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फिर ये अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, तो एक ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस बुक में। फिर हम लोग कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, इसी तरीके से जो है पुरस्कार सम्मान के बाद जैसे हम लोग विविध पे भी चर्चा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर जो है वीडियो ये रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो है सो पल पल की जो है सो न्यू वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेगी और जो है सो आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। आइए शुरू करते हैं। देखिए ये भारतीय संविधान है और ये देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था।
चूँकि दोस्तों इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, देखिए क्या है, बोल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी 1774 में कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था 1774 में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। फिर है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये सभी पॉइंट जो है आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। फिर है, भारत का संवैधानिक जो विकास हुआ वो कैसे हुआ है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दो तरीके से विकास हुआ है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना, फिर पिट्स इंडिया एक्ट बना 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 1813 हुआ, फिर चार्टर एक्ट 1833 हुआ, फिर चार्टर एक्ट 1853 हुआ, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस तरीके से विकास हुआ है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो फिर जो है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो देख सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, आपको ये वीडियो कैसा इम्पोर्टेंट लगेगा दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बुक ऐसा है जो कि हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि इससे जो है आपको लाभ मिलेगा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। फिर है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया जो है शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? वो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुसार। भारतीय संविधान में का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट जो है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946। देखिए, सदस्य कौन थे और जो है धारित विभाग था। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो उन्होंने राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले को जो है सो विभाग को संभाला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग को संभाल रहे थे। उसके बाद जो है आपका जो है सो राजेंद्र प्रसाद की बात करें, खाद्य एवं कृषि विभाग को संभाले थे। जॉन मथाई
वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति और जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा को और लियाकत अली खान वित्त विभाग को और सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा एवं कला को जैसे संभाले हुए थे। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके से हम लोग जो है एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म करेंगे, है ना। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। आगे है देखिए इसी में यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो है भारतीय संविधान क्या है, एक तरह से थोड़ा देखिए क्या है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। तो ये सभी जो है जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आगे है, आगे क्या है देखिए, आगे है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। और भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्णतः। आइए आगे अब हम लोग संविधान सभा जो है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है। आइए देखिए दोस्तों इन सभी पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन भी आए हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को मनाया गया। अच्छा नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की सलाहकार समिति जो थी उस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आगे है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ये देखिए एक टेबल के रूप में दिया गया है, आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। देखिए माफ़ कीजिएगा, संघ शक्ति समिति तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति तो ये कौन थे? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से कमेटी बनी थी। और इसके बाद है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये GV मावलंकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य N. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर AKM मुंशी,
B.M. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N. माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा P.D. खेतान, बाद में इनके स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी थे। तो ये सभी याद रखिएगा। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। देखिए ये सभी जो है एक एक करके पढ़ के ख़त्म करेंगे, क्योंकि जीके का पोर्शन भी आता है इसमें से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।